ओह गॉड, ये आज की रात कैसे कटेगी। कल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। कल अगर आदित्य सर ने अपनी फिल्म के लिए मुझे साइन कर लिया ना, तो कसम से लाइफ बन जाएगी मेरी तो। ये काम्या है। काम्या एक मॉडल है और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। काम्या ने अब तक यूं तो मॉडलिंग के कई प्रोजेक्ट किए थे, लेकिन असल में वो तो हमेशा से एक हीरोइन बनना चाहती थी और अब उसे वो मौका मिल सकता था। अगले दिन काम्या बहुत अच्छे से तैयार हुई। उसने एक खूबसूरत ड्रेस पहनी जिसे उसने एक बहुत ही बड़े शोरूम से काफी महंगे दाम पर खरीदा था, और वो ड्रेस पहनकर तो काम्या और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। काम्या के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। फिलहाल पूरे महीने में बस 1 या 2 ही मॉडलिंग के प्रोजेक्ट उसे मिल पाते थे, जिनसे उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। लेकिन फिलहाल वो जहाँ जा रही थी, वहां जाने के लिए उसने कोई कंजूसी नहीं की थी। उसने फौरन एक ऑटो बुक किया और फिर उसमें बैठकर वो चल दी। कहाँ जाना मैडम? आप मुझे ग्रासिया होटल छोड़ दो। ठीक है मैडम, हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है भैया। केशव, जो कि उस ऑटो का ड्राइवर था, एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वो चुपचाप ऑटो चलाता रहा और पीछे बैठी काम्या अपने भविष्य के सपने संजोती रही। दरअसल वो शहर के सबसे बड़े और आलीशान होटल में होने वाली पार्टी में शामिल होने जा रही थी, जहां उसकी मुलाकात मशहूर फिल्म डायरेक्टर आदित्य से होने वाली थी। आदित्य फिलहाल एक मॉडल की तलाश में था जिसे वो अपनी अपकमिंग मूवी के लिए बतौर हीरोइन साइन कर सके। काम्या को पूरा भरोसा था कि वो खुद को उस रोल के लिए साबित कर ही देगी। और फिर बस भैया, यही रोक दो। मैं आपको अंदर तक छोड़ देता हूँ मैडम जी। समझिए भैया, मैं अंदर ऑटो से नहीं जा सकती। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं मैडम जी। काम्या जैसे ही ऑटो से उतरी और केशव को उसके पैसे देकर आगे बढ़ी, तभी अचानक उसकी ड्रेस का ब्लाउज ऑटो के एक हुक में फंस गया और काम्या के आगे बढ़ते ही वो फट भी गया। ओह नो, शिट 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 शिट, ये आज ही होना था क्या? और वो भी इसी ड्रेस के साथ। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? पार्टी में कैसे जाऊंगी अब मैं? अरे ये क्या हो गया? ओहो, माफ कीजिए मैडम जी। नहीं भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही ध्यान नहीं दिया, पर अब मैं क्या करूं? भैया ऐसा कीजिए, मुझे वापस वहीं छोड़ दीजिए जहां से लिया था। अब इस फटी ड्रेस के साथ तो मैं नहीं जा सकती पार्टी में। मैडम जी, अगर आप बुरा ना माने तो हल है मेरे पास आपकी समस्या का। है? और क्या है वो? मैडम जी, यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पर मेरी खोली है। वहाँ मेरी बेटी है दीक्षा। उसे सिलाई कढ़ाई, मेकअप, मेहंदी लगाना, अरे मतलब कि लड़कियों के सजने संवरने के जितने काम होते हैं ना, उनमें बड़ा मन लगता है उसका। बहुत सफाई है उसके हाथ में। तो आप चलो मेरे साथ, वो जरूर आपका कपड़ा ठीक कर देगी। पर भैया, रफू की हुई ड्रेस कौन पहनता है, और वो भी इतनी बड़ी पार्टी में? आप भरोसा रखिए मैडम जी, मेरी दीक्षा जरूर कुछ जुगाड़ लगा लेगी। आप चलिए तो। और वैसे भी अगर आपको उसका काम पसंद ना आए तो मत जाइएगा पार्टी में। वैसे भी आप तो वापस ही जाने को कह रही थी ना। पार्टी शुरू होने में अभी 1 घंटा बाकी था। काम्या के पास नई ड्रेस लेने के पैसे नहीं थे, तो जब कोई और तरीका समझ में नहीं आया तो काम्या ने केशव की बात मान ली। केशव उसे अपनी छोटी सी खोली में लेकर गया, जहां पहुंचकर उसने अपनी बेटी दीक्षा को पूरी बात बताई और फिर खुद बाहर चला गया। अब देखो ना, क्या वाकई इसका कुछ हो सकता है क्या? देखो, मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि ये असल में ये ड्रेस फट गई थी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए दीदी। फिलहाल ये लीजिए, मेरे कपड़े हैं, आप इन्हें पहन लो और मुझे ये ड्रेस दे दो। तब तक मैं सोचती हूँ कि करना क्या है। दीक्षा ने काम्या की ड्रेस ली और फिर उसके फटे हुए हिस्से को पूरा काट कर उस पर सिलाई लगा दी, और फिर उसने वो ड्रेस काम्या को पहनने को कहा। अरे पर मैं इसे पहनकर कैसे बाहर जा सकती हूँ? और तुमने ये क्या किया? तुमने तो उसे पूरा ही काट दिया। देखो, मैं मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ, पर इतने भी नहीं। ओहो दीदी, आप परेशान क्यों हो रही हो? आप इसे पहनकर तो आओ, बाकी आगे क्या करना है मैं बताती हूँ। और आप भरोसा रखिए, मैं आपको इस आधी ड्रेस में नहीं भेजूंगी। काम्या के पास फिलहाल दीक्षा की बात मानने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। उसने वही ड्रेस पहनी जो फिलहाल पूरी बैकलेस थी और फ्रंट साइड से भी काफी डीप नेक थी। लेकिन फिर ठीक है दीदी, अब आप यहाँ आकर बैठ जाइए और मुझे बस 10 मिनट दीजिए। इतना कहकर दीक्षा ने अपने हाथ में मेहंदी का एक कोन उठा लिया, जिसे देखकर काम्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी वो दीक्षा की बात मानकर वहीं बैठ गई और फिर दीक्षा ने शुरू की अपनी कलाकारी। उसने कुछ ही मिनटों के अंदर काम्या की पूरी बैक और फ्रंट साइड में भी मेहंदी से खूबसूरत डिजाइन बना दिया, जो वाकई देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था
और काम्या भी काफी कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। क्या बात है, तुम तो सच में जादूगर हो दीक्षा, कमाल कर दिया तुमने तो। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो मैं इस काम के कितने पैसे दे दूं? नहीं नहीं दीदी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं आपकी मदद कर पाई, मुझे इस बात की खुशी है। कोई बात नहीं दीदी, अब आप जल्दी करो, मैं पापा को बुलाती हूँ। आपको सही समय पर पार्टी में भी तो पहुंचना है ना। इतना कहकर दीक्षा केशव को बुलाने बाहर चली गई। तभी काम्या ने देखा कि दीक्षा ने अपना खाना आधे में ही छोड़कर उसकी मदद की थी, क्योंकि उसकी थाली वहीं मेज के कोने पर रखी थी, जिसमें सूखी रोटी के साथ बस एक प्याज का टुकड़ा था। ये देखकर काम्या को बहुत बुरा लगा। कुछ देर बाद केशव ने काम्या को ऑटो में बिठाया और फिर होटल की तरफ चल पड़ा, और इस तरह काम्या बिल्कुल ठीक समय पर पार्टी में पहुंच गई। हेलो आदित्य सर। Oh, hello, sweetie. How are you? ऑल गुड सर। Oh my God, what a lovely dress. और ये डिजाइन, वाओ, जरा पीछे घूमो। You are looking awesome. वैसे डिजाइनर कौन सा है? वो मेरा पर्सनल डिजाइनर है सर। इसके बाद आदित्य और काम्या में काफी देर तक बातें हुई। आदित्य काम्या और उसके ड्रेसिंग सेंस से काफी इम्प्रेस था, और आखिरकार काम्या को वो प्रोजेक्ट मिल ही गया। काम्या अब बहुत ज्यादा खुश थी। और फिर, दीक्षा कहाँ हो, जल्दी से यहाँ आओ। अरे जल्दी आओ ना। अरे दीदी आप, अब कैसी रही आपकी पार्टी? बहुत ही शानदार, वहां हर कोई बस मुझे ही देख रहा था, और तुम्हें पता है मुझे वो मूवी भी मिल गई, वो भी लीड रोल में। अरे वाह दीदी, बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया दीक्षा, लेकिन सच तो ये है कि अब ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। तुमने मेरी उस फटी ड्रेस को इतना खूबसूरत और सबसे अलग बना दिया कि पूरी पार्टी की मेन अट्रैक्शन बन गई वो तो। लेकिन अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से तुम मेरी पर्सनल कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो, तो अब से मैं जिस भी फंक्शन या पार्टी में जाऊंगी, तुम ही मेरी ड्रेस तैयार करोगी। और सुनो, मुझे हर जगह मेहंदी वाला ब्लाउज पहनकर जाना है, लेकिन तुम्हें हर बार अलग अलग तरह की और अलग डिजाइन की मेहंदी लगानी होगी। बोलो, कर लोगी ना? हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, मुझे तो मेहंदी लगाने का कितना शौक है, आपको तो पता ही है। और ये भी जानती हूँ कि कितनी सुंदर मेहंदी लगाती हो तुम। अब बस तुम्हें अपने उसी हुनर को कैश करना है, और मैं तुम्हें प्रमोट करूंगी। प्रमोट मतलब मैं कुछ समझी नहीं दीदी। अरे तुम ज्यादा मत सोचो, बस जैसा मैंने कहा है वैसा करती जाओ। दीक्षा ने ऐसा ही किया। अब काम्या जहां भी जाती, दीक्षा से ही मेहंदी वाला ब्लाउज और बाकी की ड्रेस डिजाइन करवा कर जाती, और धीरे धीरे ये उसका स्टाइल सिंबल बन गया, जिसने उसे तो फेमस किया ही, साथ ही साथ दीक्षा के लिए भी कामयाबी के रास्ते खोल दिए। ये लो दीक्षा, ये तुम्हारी पहली कमाई है। नहीं दीदी, मैंने आपको बड़ी बहन माना है, तो मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? ये पैसे मैं तुम्हें नहीं दे रही मेरी बहन, बल्कि ये उस प्रोजेक्ट का साइनिंग अमाउंट है जो तुम्हें मिला है। मतलब दीदी, अब तुम एक मामूली लड़की नहीं हो, एक मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो, जिसके बनाए मेहंदी वाले ब्लाउज हर कोई पहनना चाहता है, समझी? मुझे देखकर कई लोगों ने तुम्हें हायर करने की बात कही है, और उन्हीं में से एक ने ये पैसे एडवांस बुकिंग के तौर पर दिए हैं। वो पैसे काफी ज्यादा थे, इतने जितने की दीक्षा ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचे थे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, और वो भी अब अपने हुनर से अपनी किस्मत चमकाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। किस्मत का पहिया घूम चुका था। काम्या एक बड़ी और सक्सेसफुल हीरोइन बन गई थी, और दीक्षा एक मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर। फिर एक दिन, आप हमारी जिंदगी में साक्षात माँ लक्ष्मी बनकर आई हो। नहीं नहीं अंकल जी, सच तो ये है, आपके और मेरे जीवन में लक्ष्मी इसीलिए आ सकी है क्योंकि आपकी बेटी साक्षात माँ सरस्वती का रूप है।